दोस्तों, क्या आप भी तनख्वाह से तनख्वाह तक का जीवन जीने से थक गए हैं, जहां आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए अपनी सैलरी का इंतज़ार करना पड़ता है? या फिर ऐसी ज़िंदगी की कल्पना करें जहां आपको फिर कभी पैसे की चिंता न करनी पड़े। ऐसी फाइनेंशियल फ्रीडम जहां आपको पैसे के बारे में सोचना न पड़े। आप जो वस्तु लेना चाहें उसके बारे में कभी सोचना न पड़े। आप अगर किसी रेस्टोरेंट या मॉल में जाएं तो वहां पर प्राइस को न देखना पड़े। क्या आप भी ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में क्या आपका भी यही मानना है कि आपके पास बहुत बड़ी दौलत होनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम अपने आप में एक ऐसा लेवल होता है जहां पर पहुंचने के बाद आपको अपने खर्चों के बारे में चिंता न करनी पड़े। आप अपनी ज़रूरत की जो भी वस्तु खरीदना चाहें आसानी से खरीद सकें और आपके पास इतना पैसा और इन्वेस्टमेंट हो कि आपको एक्टिव कार्य किए बिना लगातार इतना पैसा आता रहे कि वह आपकी ज़रूरत से काफ़ी अधिक हो, कई गुना अधिक हो। आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, आपकी ज़रूरत की सभी चीज़ें मुहैया हो सके। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि अगर आप कहीं भी जाना चाहें, विदेश में कहीं ट्रैवल भी करना चाहें, तो आपके पास उतना पैसा होना चाहिए। तो आप अपने आप को फाइनेंशियल फ्री कह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपनी प्रेजेंट पोजीशन को अच्छे से देखना चाहिए और जैसी भी स्थिति प्रेजेंट में आपकी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी अभी की स्थिति को अच्छे से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको अपनी प्रॉब्लम का पता नहीं लग पाएगा। इसलिए सबसे पहले आप ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि आपके पास कितना पैसा आपके अकाउंट में है, और अगर आप पर कोई लोन है तो उसकी अमाउंट लिखिए। उसके बाद आपकी हर महीने की कितनी इनकम हो रही है। उसके बाद आप देखिए कि आप हर महीने का कितना खर्च कर रहे हैं। ख़ास तौर पर खर्च की लिस्ट एक अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों, इस लिस्ट के अनुसार दो तरह के व्यक्ति होंगे। पहले वे जिनके पास अच्छा खासा सरप्लस फंड होगा और किसी तरह का कोई लोन बकाया नहीं होगा। दूसरे वे जिनके पास सरप्लस फंड भी नहीं है और लोन की अमाउंट भी अभी उन पर ड्यू है। इसलिए सबसे पहले मैं उन व्यक्तियों के बारे में बात करना चाहूँगा जिन पर किसी भी तरह का लोन बकाया नहीं है, क्योंकि लोन क्लियर करने के बाद दोनों व्यक्ति अपने फाइनेंशियल प्लान को लगभग एक तरह से ही मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि ज़्यादातर व्यक्ति फाइनेंशियल फ्री क्यों नहीं हो पाते हैं। उसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण फाइनेंशियल नॉलेज का अभाव होता है, क्योंकि ज़्यादातर व्यक्ति पढ़ा लिखा होने से फाइनेंशियल फ्री नहीं हो सकता। ज़्यादा पढ़ा लिखा होने का मतलब यह नहीं है कि आप फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा कि ज़्यादातर व्यक्तियों को फाइनेंस मैनेज करने की बेसिक नॉलेज भी हो। जैसे कि कई बार आपने अपने आसपास के व्यक्तियों को ऑफिस में या सोसाइटी में यह कहते सुना होगा कि मैंने एक नई गाड़ी ली है और नया घर खरीदा है, लेकिन आप यह सोचकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अरे, इसकी नौकरी तो इतनी कम है, तो फिर उसने नई गाड़ी या नया घर कैसे खरीद लिया। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति सोसाइटी में दिखावा करने के लिए अपने आप को कर्ज के बोझ के नीचे दबा जाते हैं। उनके पास अगर 20,000 रुपये होते हैं तो वे 1,00,000 रुपये की चीज़ खरीद लेते हैं। ऐसा करने से 80% का कर्ज लेते हैं और जिसे काफ़ी लंबे समय तक उतारते रहेंगे, जिसकी वजह से वे फाइनेंशियल फ्री नहीं होते। जबकि अमीर आदमी जिनके पास पैसे भी होते हैं लेकिन वे कभी भी ऐसा नहीं करते, बल्कि जब उन्हें किसी भी चीज़ को खरीदना होता है वह पहले से अपनी प्लानिंग करते हैं और उन्हें कितने रुपये की चीज़ खरीदनी है और कितने टाइम बाद खरीदनी है, वे उसके लिए पहले से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं। उसके बाद उस चीज़ को खरीदते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस जाल से बाहर निकलना है, सबसे पहले आपको अपनी सोच को त्यागना पड़ेगा जिसकी वजह से आप दिखावे की लाइफ जीते हैं। क्योंकि जब आप ऐसी सोसाइटी के अंदर दूसरों को दिखावा करने के लिए जीते रहेंगे तब तक आप हमेशा गरीब बनकर रहेंगे। इसलिए अगर आज आपकी सैलरी कम भी है तो घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को कर्ज से मुक्त करने पर काम करिए। उसके लिए अगर आपको कोई पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़े तो अपनी ड्यूटी के बाद आपको वह भी करना चाहिए, ताकि आप एक जगह की इनकम से अपने घर का खर्चा चला सके और दूसरी जगह के बचे हुए पैसे से कर्ज को जल्दी उतारने में हेल्प मिल सके, जिससे आप जल्दी कर्ज से फ्री हो जाएंगे। और यह समझ लीजिए कि आपका 50% कार्य
फाइनेंशियल फ्री होने का कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बचा हुआ 50% कार्य करने के लिए तकलीफ नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो में बताए हुए पॉइंट को ध्यान से सुनते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप निश्चित रूप से फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे और एक अमीर लेवल के स्तर पर पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जब आप कर्ज से मुक्त हो जाते हैं, सबसे पहले अपने लिए कम से कम 12 महीने का इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना चाहिए और इसे केवल इमरजेंसी में ही यूज करें, ताकि अगर किसी कारण से आपकी जॉब चली जाए या आपका बिजनेस में कोई परेशानी आ जाए तो आपको सरवाइव करने के लिए दिक्कत उठानी न पड़े। लेकिन इस पैसे को आपको किसी भी ऐसी जगह पर बिना सोचे समझे खर्च नहीं करना है जो आपके लिए इमरजेंसी न हो, क्योंकि गरीब व्यक्ति की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही उसके पास थोड़ा सा पैसा जमा होता है तो वह बिना सोचे समझे किसी भी ऐसी जगह पर खर्चा कर देते हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है, केवल किसी को दिखाने के लिए वे ऐसा करते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, इमरजेंसी फंड इकट्ठा करने के बाद एक स्टेप और आगे आ चुके हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक काम सबसे पहले करना चाहिए, वो है अपना और अपने परिवार का टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस कराना। क्योंकि अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है उससे आपकी सारी सेविंग खराब हो सकती है। अब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हमारे पास जो भी पैसा आता है उसमें से सबसे पहले हमें कम से कम 20% पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, ताकि यह लंबे समय में काफ़ी बड़ा पैसा बन जाए और आपके रिटायरमेंट के बाद उससे पहले आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो जाए कि अगर आप अपनी जॉब या बिजनेस को छोड़कर भी फ्री होना चाहें तो आराम से इस पैसे से एक पैसिव इनकम के रूप में आपको अच्छी इनकम आती रहे। इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है तो आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, या अगर आपको नॉलेज है तो आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा अच्छा ग्रो हो जाएगा। और अगर आपके पास बड़ा पैसा इकट्ठा हो जाता है तो आप किसी ऐसी प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि किसी घर में या किसी मॉल में, जिससे कि आपको किराए के रूप में एक अच्छी रेगुलर इनकम आती रहे। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपको उस चीज़ की अच्छे से जांच जरूर करनी चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि सस्ते रेट पर प्रॉपर्टी या किसी भी चीज़ को खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आने वाले टाइम में उस चीज़ को बेचना भी पड़े तो आप महंगे रेट में उस चीज़ को बेचकर अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति अपनी लाइफ में ऐसा टाइम जरूर आ जाता है जब उसकी नौकरी में कोई समस्या या बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस वक्त उसे अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फाइनेंशियल जानकारों का मानना है, अगर आपको इस प्रॉब्लम से नहीं जूझना है तो आपको एक से अधिक इनकम सोर्स बनाने पड़ेंगे। भले ही एक आपका एक्टिव सोर्स हो और दूसरे आपके पैसिव इनकम सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आप किसी इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर दे सकते हैं। आपको सही टाइम पर धीरे धीरे अपने ऐसे कई सोर्स बना लेने चाहिए जो आने वाले टाइम में आपको फाइनेंशियल फ्री रहकर अपने जीवन को अच्छे से जी सके और अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी कर सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और आने वाले वीडियो में इसी तरह की अच्छी प्रैक्टिकल जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।